श्री काशी विश्वनाथ धाम में नए साल से श्रद्धालुओं के लिए बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं। ऐप के जरिए आरती और गर्भगृह के हो सकेंगे लाइव दर्शन। अयोध्या में प्रधानमंत्री करेंगे श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण। 30 दिसंबर को एयरपोर्ट पर उतरेगा पहला विमान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 42वां रामायण मेला। श्री राम कथा के विभिन्न प्रसंगों पर हो रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम। सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम मंदिर परिसर का होगा विकास। मां जानकी की जन्मभूमि का होगा कायाकल्प। श्री काशी विश्वनाथ धाम पर नए साल में भक्तों की सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। अब टिकट ऑनलाइन बुक किए जाएंगे। मंदिर के ऐप के जरिए आरती और गर्भगृह के लाइव दर्शन हो सकेंगे। इस तरह पूरी व्यवस्था को डिजिटल करने की तैयारी है, जिसके तहत श्रद्धालु प्रसाद से लेकर टिकट बुकिंग तक ऑनलाइन कर सकेंगे। हालांकि आरती के टिकट, दर्शन और दान की प्रक्रिया फिलहाल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। व्यवस्थाओं को डिजिटल करने की पहल मंगला आरती की बुकिंग से शुरू हो चुकी है और अब नए साल से इसे और विस्तार दिया जाएगा। अयोध्या से हवाई सेवा शुरू होने का इंतजार अब खत्म हो गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 30 दिसंबर को पहली फ्लाइट दिल्ली से आएगी। इसी के साथ 6 जनवरी से दिल्ली और अयोध्या के बीच सीधी उड़ान शुरू हो जाएगी। इसके बाद 11 जनवरी से अहमदाबाद और अयोध्या के बीच सप्ताह में 3 दिन उड़ान होगी। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या से जुड़ी करीब 18,000 करोड़ की योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इन दिनों 42वें रामायण मेले का आयोजन चल रहा है, जिसमें प्रभु श्री राम और राम कथा से जुड़े व्याख्यान, नाट्य मंचन, गायन वादन और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। ये मेला रामायण सेवा समिति और उत्तर प्रदेश संस्कृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है, जिसमें लोक कलाकारों के साथ ही टीवी और फिल्मों से जुड़े कलाकार भी हिस्सा ले रहे हैं। श्री राम कथा पार्क में हो रहे आयोजन का उद्घाटन 14 दिसंबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी ने किया था। बिहार के सीतामढ़ी जिले में 72 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से पुनौरा धाम मंदिर परिसर का विकास किया जाएगा। यह स्थान मां जानकी की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। विकास कार्यों के अंतर्गत सीता कुंड का सौंदर्यीकरण और ध्यान के लिए शांति मंडप के निर्माण के साथ ही मां सीता के जीवन को दर्शाने वाले 3D एनिमेशन की व्यवस्था भी की जाएगी। विकास कार्यों में सीता वाटिका, लवकुश वाटिका का निर्माण भी प्रस्तावित है। पर्यटकों की सुविधा के लिए शौचालय, पार्किंग और कैफे एरिया की सुविधा भी बेहतर की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को महाकुंभ से पहले ही परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में राज्य पर्यटन विभाग अपनी वेबसाइट को नए सिरे से तैयार करेगा और इसे यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा। वेबसाइट पर पर्यटन से जुड़े नए स्थानों और सुविधा केंद्रों की जानकारी भी अपडेट की जाएगी। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के स्नान से होगी और समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर होगा। नेपाल प्रवास में परम पूज्य आचार्य बाल कृष्ण जी कई आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही पतंजलि परिवार से जुड़े आयोजनों में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड जी के साथ अतिथि के रूप में मंच साझा किया। इससे पूर्व आचार्य जी ने नेपाल के राष्ट्रपति महामहिम रामचंद्र पौडेल, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और माधव कुमार नेपाल जी से भी शिष्टाचार भेंट की। वो मानवीय मेधा के अप्रतिम उदाहरण श्रद्धेय श्री बाल गुरुदेव योगी जी महाराज से भी मिले।